है कोई ब्रह्म राक्षस यहाँ पे? है तो मेरा कुछ बिगाड़ के दिखाए, मेरा कुछ करके दिखाए। तुम गांव वाले लगता है भूल गए हो मेरे कहर को। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं हूं कौन। नमस्कार दोस्तों। बिहार के एक छोटे से गांव के एक बड़े से पेड़ में रहता था एक खतरनाक ब्रह्म राक्षस। इसने वहां के लोगों की नींद इस तरीके से हराम करके रखा था कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। क्या क्या कांड किया था उस ब्रह्म राक्षस ने, आइए उन कांडों में से एक कांड की कहानी डिटेल में जानते हैं जिया की जुबानी। तो ये जो घटना घटी थी ना, ब्रह्म राक्षस की वजह से, आज से लगभग 15-16 साल पहले एक रौनक नाम के लड़के के साथ घटी थी, जो कि बिहार के उसी छोटे से गांव का रहने वाला था। वहीं पर पैदा हुआ था, पला बड़ा था, पढ़ाई लिखाई भी वहीं पर कर रहा था। अपने परिवार में, अपने घर में लगभग बहुत सारी 5-6 लड़कियों के बाद इकलौता लड़का था। तो उसके थाट बाट भी वैसे वाले ही थे। उसके पूरे घर वाले, खानदान वाले लोग उसका इस कदर ध्यान रखते थे कि हमारा इकलौता लड़का है। ऐसा वाला सीन था। बिगड़ के एकदम, बोलते हैं ना, नालायक हो गया था एकदम। पूरी तरह से इधर से उधर घूमता रहता था। पूरा गांव में घूम रहा है, लफंगागिरी कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। एकदम बिगड़ा लड़का था। घर वाले भी एक टाइम तक तो उसको टॉलरेट कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, घर वाले लोग उसकी इन हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। रौनक के पापा यहाँ तक उसको बोल देते थे कि किस मनहूस घड़ी में इस मनहूस लड़के को पैदा किया। अच्छी खासी लड़कियाँ ही थी मेरी, जो इज्जत तो करती हैं, कम से कम 2 गिलास पानी तो देती हैं। ये किस तरह का लड़का है? हमेशा पैसे चुरा के लेके जाना, और उसको ना ताश खेलने का बहुत शौक था। मतलब जुआड़ी भी बन गया था देखा एक तरह से। तो उसके गांव के जो भी लफंगा लड़के हैं उनके साथ बैठ रहा है, कभी किस मोड़ पे, कभी किसी मोड़ पे, कभी किसी पेड़ के नीचे दिन भर जुआ खेलता था। और शाम के टाइम में ड्रिंक करके घर पे आता था और बहुत लड़ाई करता था। फिर वापस से उसकी माँ खाना निकाल देती, खाना खाता था, वापस सो जाता था। उसकी ज़िंदगी ऐसे यही सब हरकतें करते करते निकल रही थी धीरे धीरे। एक दिन की बात है, एक दिन वो जुआ खेलने के लिए नहीं गया था। सुबह सुबह का टाइम हो रहा था। गांव वाले लोग, गांव में से मतलब 2-3 औरतें जो थी, वो औरतें इसकी माँ से इसके घर के आंगन में बात कर रही थी। बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्या करें, इस गांव में रहें कैसे? वो ब्रह्म राक्षस तो लोगों का जीना हराम करके रखा है। बाई चांस कोई कभी बाजार से रात के टाइम में आए तो उसको उठा के पटक देता है वो। तो इसकी रौनक की माँ बोलती है, हाँ परेशानी तो है, अभी मेरा लड़का भी दिन भर लफंगा जैसा घूमता है और उसको कुछ हो जाए तो डर लगा रहता है। तो औरतें बोलती हैं गांव वाली, क्या करे, उस पीपल के पेड़ को कटवा दे क्या? तभी रौनक की मम्मी बोलती, कैसी बात कर रही हैं आप लोग, ऐसा थोड़ी होता है। वो पीपल का पेड़ लगभग 500-600 साल पुराना है, बहुत ज़्यादा भारी और बहुत ही ज़्यादा पुराना दिखाई देता है। और वो ब्रह्म राक्षस इतना ज़्यादा, बोलते हैं, खौफनाक है। इतना उसका खौफ पूरे गांव में फैला हुआ है, अभी से नहीं, हमारे ससुर के जो पिताजी थे, दादाजी थे, उनके टाइम से फैला हुआ है। वो लोग कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या कर लेंगे? हम कैसे उस पेड़ को कटवा सकते हैं? पूरे गांव में कोहराम मच जाएगा। ऐसा सा रौनक की मम्मी उन औरतों से बोलती हैं। औरतें बोलती हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा, किसी पंडित जी, बाबा जी को बुलाना पड़ेगा और इस पेड़ को बंधवाना पड़ेगा कि वो ब्रह्म राक्षस किसी को बाहर पेड़ के नुकसान ना पहुंचाए। एक औरत उसमें से बोलती है, मेरा ही भाई आ रहा था मेरे लिए मिठाई लेके, और रास्ते में रात के टाइम में लगभग 7:30-8 बजे का टाइम हो रहा था, शाम का ही टाइम, उठा के पटक दिया उस पेड़ के ब्रह्म राक्षस ने। तो बोलती हैं अब कर भी क्या सकते हैं, बस यही है कि सबको, अपने रिश्तेदारों को, अपने गांव वालों को, सबको संभल संभल के रहना पड़ेगा, उस पेड़ के तरफ ना जाए। क्योंकि तो ब्रह्म राक्षस इतना था कि कोई बस वहाँ से गुजर भी जाए तो उठा के पटक देता था। अगर कोई उसको कुछ बोल दे या वहाँ पर बैठ जाए फिर तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ऐसा सवाल चल रहा था। ये सारी चीज़ें रौनक सुन रहा था। सुनते सुनते हंसते हुए चिल्ला के बोलता है, मैं तो नहीं डरता भाई, मैं तो नहीं डरता, और मैं किसी दिन रात के टाइम में वहाँ पर बैठ के पी के भी दिखा दूंगा, मेरा वो कुछ नहीं उखाड़ सकता। ऐसा बोलता है चैलेंज करते हुए। गांव की औरतें बोलती है, तू तो अजीब लफंगा है रे, तू तो बिल्कुल सुधरेगा नहीं, ये सब हरकतें तू करता है गांव में वो समझ में आता है, तू दारू पी के आके शाम को लड़ाई करता है वो भी समझ में आता है, लेकिन तू उस ब्रह्म राक्षस के बारे में ऐसा मत बोल, तू जिंदा है ना, जिंदा भी नहीं बचेगा उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोला तो। वो बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, एक काम करो चाची, अपने अपने घर जाओ, हो गया आज का कार्यक्रम ख़त्म हो गया। उनको बेइज्जत करके उनको भेज देता है उनके घर पे। और आज
आज उसने ठान के रखा था, सोच के रखा था कि आज तो मैं उसी पेड़ की तरफ से आऊँगा और देखता हूँ मेरा क्या हो जाता है। इनफैक्ट पेड़ की तरफ से क्या आऊँगा, मैं वहाँ बैठ के पीऊँगा, अपने सारे दोस्तों को पिलाऊँगा, देखता हूँ कि हम लोगों का क्या हो जाता है वहाँ पर। ये जो था ऐसे ही दिन भर जाता है, अपना ऐसे ही घूमना घामना करता है और शाम के टाइम में अपने बाकी दोस्तों से बोलता है कि देखो हम ताश वाश तो खेल रहे हैं बगीचे बगीचे में, वो तो बात अलग है, लेकिन शाम के टाइम में वो पीपल के पेड़ के नीचे दारू पीने चलना है। तो सारे दोस्त लोग शॉक्ड होते, बोलते हैं क्या बात कर रहा है भाई, तुझे क्या उस पीपल के पेड़ के बारे में पता नहीं है जो तू वहाँ पर ऐसी हरकत करने के लिए बोल रहा है। रौनक बोलता है पता है यार, सब पता है, मैं नहीं मानता ऐसा चीज़ें, भूत बात हो रहे होते तो इंसान कोई राजा बन जाता है, कोई इंसान जिंदा ही नहीं बचता। वो कैसे बाहर वाले गांव वालों को छोड़ रहा है, अगर सच में ब्रह्म राक्षस होता तो गांव पे भी अटैक करता ना, सिर्फ पेड़ पे क्यों रह रहा है वो। इसके दोस्त लोग बोलते हैं नहीं नहीं भाई हम तो नहीं पियेंगे। तो वो बोलता है देख तुम लोगों को हमारी कसम है, बता रहा हूँ मैं कि तुम लोग हमारे साथ ही खेलते हो, हमारे साथ ही पीते हो, तो तुम लोग हमारे साथ चलोगे, पीना या नहीं पीना है खड़े होकर देखोगे लेकिन चलोगे ज़रूर। ऐसा अपने दोस्तों से बोलता है। दोस्त लोग बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, हम चल लेंगे, हम दूर से खड़े होकर तुझे देखेंगे। अब जैसे ही यही शाम के 8 बजे का टाइम होता है, ये अपना पौवा लेता है और अपना पौवा लेके उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। जैसे ही पेड़ के नीचे पहुंचा है, उसके दोस्त लोग थोड़े कदम उधर ही दूर खड़े हुए हैं। पेड़ में अजीब सी ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगती है और पीपल के पेड़ की पत्तियों की आवाज़ ना थोड़ी अलग सी होती है, आपने भी नोटिस किया होगा। जैसे कोई खुसफुसाता है, टर करके अजीब सी आवाज़ आती है उसके पेड़ के पत्तों की, वैसी आवाज़ आने लगती है। सिर्फ आवाज़ ही आ रही है, उसके बाकी सारे दोस्त एकदम डर गए हैं, घबरा गए हैं और जोर से चिल्लाते हुए दूर से बोल भी रहे हैं रौनक भाई देख तू ऐसा मत कर, वहाँ पर तू मत पी। वो बोलते तो हैं लेकिन ये एक बूंद नहीं सुनता है, वहीं पर निकालता है अपना बॉटल और गटागट गटका लेता है। बॉटल गटका लिया और उसके बाद चिल्लाते हुए बोलता है कोई ब्रह्म राक्षस यहाँ पे है तो मेरा कुछ बिगाड़ के दिखाए, मेरा कुछ करके दिखाए। देखो यहाँ से गुजरते हुए लोगों को तुम उठा कर पटक देते हो और मैं तो यहाँ पे दारू पी लिया हूँ, मुझे कुछ कर पाओगे, आओ करके दिखाओ। तो चिल्लाते हुए बोलता है। उसके दोस्त लोग वहाँ से जो स्पीड पकड़ के भागते हैं कि कोई इंसान वहाँ पे देखे ना सोचे कि उनको किसी ने भूत ने दौड़ा इसलिए भागे हैं, ऐसा भागते हैं। और ये अभी सिर्फ इतना बोला ही है, अचानक से पीपल का पेड़ इतनी जोर से हिलता है जैसा कि पेड़ टूट के उसके ऊपर गिर जाएगा, इतनी जोर से हिलता है। और जैसे ही पेड़ जोर से हिलता है, ये ऊपर मुंह करके पेड़ की तरफ देखता है, ऊपर डाली पे तो क्या पाता है, एक ऐसा इंसान बोलो जानवर बोलो पता नहीं कौन है, एक ऐसा प्राणी वहाँ पर बैठा है जिसके पूरे शरीर में लंबे 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 भालू जैसे बाल हैं। उसके शरीर की बनावट बिल्कुल इंसान जैसी है, लेकिन उसने बहुत सारे गहने पहन के रखा है और उसके दांत ऐसे निकले हुए दिखाई दे रहे हैं और उसकी लाल लाल अलग सी आंखें चमक रही है। जैसा ही ये उसको देखता ही है, खाली भी देख ही रहा होता है, वो ऊपर से चिल्लाते हुए बोलता है कौन है रे तू, ऐसा बोलता है। ये डरते हुए बोलता है कि मैं रौनक, तुम कौन हो। वो बोलता है तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, बताओ तुझे मैं कौन हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के पास आके मेरे पेड़ के नीचे खड़े होकर दारू पीने की। तुम गांव वाले लगता है भूल गए हो मेरे कहर को, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं हूँ कौन। ऐसा बोलता है और वो पेड़ के ऊपर से जोर से कूदता है और कूद के बोलता है अब तू भी यहाँ से वापस नहीं जाएगा, यहीं पर इसी नर्क में तू भी सड़ेगा, बस इतना ही बोलता है। और जैसे ही वो इसके पास आता है तो रौनक उसको अपने इतने करीब देख के जोर से चीखता है और चीख के बेहोश। अब जो उसके दोस्त लोग भाग के गए थे यहाँ से पेड़ की तरफ से, ये इसके घर पे गए हैं, गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर बताएं कि रौनक उस पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे पी रहा है और ऐसी हरकत कर रहा है। तो गांव वाले लोग लालटेन लेके, लाठी लेके भागते भागते पीपल के पेड़ के पास आते हैं। पीपल के पेड़ के पास आते हैं तो क्या पाते हैं, जो रौनक है उसका शरीर, आधा शरीर पीपल के पेड़ की जो जड़ें हैं ना, उसके मिट्टी के अंदर किसी ने दबा दिया है, ऐसा वो दिखाई दे रहा है। और उसकी आंख ऐसे खुली हुई है, मुंह भी ऐसा खुला हुआ है।
उसको जल्दी जल्दी उन जड़ों के अंदर से निकालते हैं, उसको भागते हुए हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं सांस तो चल रही है, लेकिन इसको हुआ क्या है, कोई सदमा लगा है, क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है। इसने पिया भी है, समझ में आ रहा है देख के इसको, तो उसकी वजह से कुछ हुआ होगा। तो ये लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब कुछ भी करके होश में ला दीजिए। पूरे गांव वाले लोग हॉस्पिटल में रहते हैं। पूरे 3-4 दिन बाद वो हॉस्पिटल में रहते रहते उसको होश आता है, लेकिन होश नॉर्मली नहीं आता है। उसको बिल्कुल भी नॉर्मली होश नहीं आता है। वो जैसे ही उठता है चीखना चिल्लाना चालू कर देता है और सिर्फ यही बात बोलता था कि मैं इसे लेके जाऊंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की, मेरे घर के पास आके इसको पीने की हिम्मत कैसे हुई, और वो भी मुझे बिना चढ़ाए, बिना मेरे पास कोई चीज़ की, बिना परमिशन के कोई कुछ करता नहीं है। यहाँ से कोई गुजरता भी था तो मैं उसे मार डालता था, और ये इसने इतनी बड़ी हिम्मत कर दी। ऐसा वो खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है डबल ट्रिपल आवाज़ में, पूरी तरह से अपने शरीर को पटकता था, अपने सिर को पटकता था। उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती चली गई। उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, उसने खाना पीना पूरी तरह से छोड़ दिया था। पूरी तरह खाना पीना छोड़ दिया, सिर्फ अपने कभी हाथ पैर से चबा जा रहा है, कभी खून निकाल दिया, बाल वाल उखाड़ लिया, कभी भी सोया रहेगा, उठेगा जोर से सिर पटक पटक के फोड़ना चालू कर देगा। घर वाले लोग, ऐसा नहीं है कि किसी बाबा तांत्रिक को नहीं दिखा रहे थे, उनको तो पता था, गांव वालों को पता था कि ब्रह्म राक्षस ने चपेटा है इसको। बहुत सारे आसपास के बाबा तांत्रिक सबको दिखा रहे थे, लेकिन कोई भी सिर्फ घर के बाहर तक आता था और जैसे ही उसको देखता था चिल्लाते हुए वहाँ से भाग के जाता था। वो सीधा यही बोलते थे कि हम इस ब्रह्म राक्षस से पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पुराना और इतना ज़्यादा खौफनाक है और उसके दिल को दुखाया गया है, तो वो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। ज़िंदा बच भी गया तो सिर्फ नाम का, सिर्फ घुट घुट के अंदर ही अंदर जीता रहेगा। हम इसे नहीं बचा सकते। पूरे 8-10 साल तक उसकी ज़िंदगी उसी तरह से बर्बाद रही। पजस है, बिना खाए पिए पता नहीं कैसा ज़िंदा रह रहा है, कभी मिट्टी खा ले रहा है, कभी कुछ खा रहा है, ऐसे ऐसे हरकत कर रहा है। उसके कौन से मंदिर उसको लेके नहीं गए, कौन से बाबा के पास नहीं दिखाए, तांत्रिक को नहीं दिखाए, वो कभी ठीक ही नहीं हो पाया। बहुत कोशिश की, अभी तक कोशिश कर रहे हैं, इतने साल हो गए अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। वो एक तरह से ठीक है भी, एक तरह से ठीक नहीं भी है। वो कभी भी ऐसे चुपचाप बैठा रहेगा, कभी वो उठ के जोर से चिल्लाने लगेगा, कभी भी उस पेड़ की तरफ जाएगा, अपना सिर विर पटकने लगेगा, कभी भी कुछ भी मिट्टी खा लेगा, कुछ भी कचरा उठा खा लेगा। वो देखा जाए तो उसकी दिमागी हालत कहीं से ठीक नहीं है। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, घर वाले गाँव वाले ठीक कर लें, लेकिन वो ठीक नहीं है अभी भी। बाप रे, मतलब इतना कुछ हो गया सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से। समझ में आया आप लोगों को? ऐसा कदम कभी नहीं उठाना है, ऐसी हरकत कभी नहीं करना है जिसने कर दिया था। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी घटना की जानकारी उसी गांव के लड़के, दीपक नाम के लड़के ने लेके भेजा है, और उसने बोला है कि ब्रह्म राक्षस पीड़ा जो होती है ना, वो इतनी ज़्यादा खौफनाक होती है कि उस पीड़ा से कोई भी इंसान इतनी आसानी से बच नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से ही गुस्सैल होते हैं, और उनको चैलेंज करने के बारे में तो किसी भी इंसान को कभी ज़िंदगी में सोचना भी नहीं चाहिए। सही बात है। और ब्रह्म राक्षस पीड़ा ऐसे अपने आप ठीक भी नहीं होती है, उसको कोई ताकत कहा जाता है कि ठीक कर भी नहीं सकती है। वो पीड़ा तभी खत्म होगी जब खुद ब्रह्म राक्षस चाहेगा तभी। गलती किए हुए इंसान को अगर ब्रह्म राक्षस माफ कर दे तो ही सब कुछ ठीक हो सकता है, वरना शायद कभी नहीं। तो खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।